अस्सलाम वालेकुम। कराची टाइम्स के साथ मैं हूं इमरान शहरियार और मैं हूं शब्बीर मेमन। कराची टाइम्स में आपको खुशामदीद कहते हैं और कराची टाइम्स कराची वालों का शो जिसमें होती है कराची वालों की बात कराची वालों से, कराची के मसाइल, कराची के वसाइल और साथ साथ कराची के फ़ज़ाइल पर दिलचस्प गुफ्तगू। अब तक बेशुमार मौज़ूआत पर गुफ्तगू हो चुकी है और आज भी कुछ अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी कुछ अहम तरीन मेहमानों से। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे यहाँ पर दूसरा गेस्ट जो हैं बैठे हैं सलीम खान तलोनी। एक्सपो सेंटर की पूरी मैनेजमेंट और पूरा सेटअप ये संभालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या समझते हैं कि अभी एक्सपो सेंटर जो है वो जब से कोविड का ये मामला बना है, कोविड की वेव आई है और वैक्सीनेशन शुरू से यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो जो लोग मार्केटिंग करते थे, मुख्तलिफ कंपनियाँ थी, रियल इस्टेट सेक्टर था और भी काफ़ी ब्रांड यहाँ पर अपने मार्केट करते थे, तो क्या असरात पड़े हैं इस पर, इसके बंद होने से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक्सपो सेंटर की मैनेजमेंट ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास है। हम एज ऑर्गेनाइज़र, प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र एक्सपो सेंटर्स में एग्जीबिशंस करवाते हैं, जिसमें हम मेरी कंपनी 15 से ज़्यादा ब्रांड्स को, सेक्टर्स को उसके ऊपर एग्जीबिशंस करवाती रही है। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप टेक्सटाइल से लेकर फूड से लेकर पैकेजिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इनफैक्ट कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में हैं उन सब के ऊपर एग्जीबिशंस एक्सपो सेंटर्स में हुआ करती थी। मगर जब से कोविड आया है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 मंथ्स, यहाँ पे कोई नुमाइश नहीं हुई है, जिसकी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपनी जॉब से बेरोज़गार हो चुके हैं और उनके पास कुछ और करने को नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कि हमारे पास कोई ऐसी एक डेडलाइन नहीं है जिसको हम सामने रखते हुए अपनी कुछ पॉलिसीज़ बना सकें। क्योंकि डेली बेसिस पे मार्केटिंग के लोग होते थे, वो कभी किसके साथ ज्वाइंट होते थे, कभी किस कंपनी के साथ ज्वाइंट, फ्रीलांसर्स काम किया करते थे। जी, फ्रीलांसर्स के साथ साथ एब्सोल्युटली जो मार्केट में जो गैप आया है इंडस्ट्री के अंदर, जब पहले नुमाइशें लगती थी उसमें जो मैन्युफैक्चरर्स है उनकी ज़रूरियात की चीज़ें जिसमें इक्विपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है, वो यहाँ पे उसको वो आके यहाँ पे देख सकते थे। बिकॉज सारे लोग जब जो नुमाइशें पाकिस्तान से बाहर लगती हैं वहाँ पे सिर्फ चीदा लोग, चंद लोग या सेठ साहिबान ही जा सकते हैं। जब पाकिस्तान में नुमाइशें वो लगती थी तो यहाँ पे ना सिर्फ ऑनर्स बल्कि मैनेजर्स और नीचे लेवल के लोग भी आके उस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होते थे। ना सिर्फ मुस्तफ़ीद बल्कि वो उस टेक्नोलॉजी से वो लर्निंग भी करते थे जब उनकी 1-on-1 मीटिंग विद फॉरेनर्स हुआ करती थी। तो अगर आप वो देखें तो उसमें हमारा बहुत बड़ा गैप आया है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इंडस्ट्री की, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का आप देख लें, वो टेक्सटाइल की देख लें, आप वो फूड की देख लें या सो मच और रिन्यूएबल एनर्जी की आप देख लें, तो उसमें बहुत बड़ा खलल आया है। ना सिर्फ इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है बल्कि बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है जो लोग इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड थे, जिनकी टेम्परेरी जॉब्स थी, ऑर्गेनाइजर्स थे। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो 18 महीने और 2 साल ऑलमोस्ट होने को हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने स्टाफ को सैलरी दे सके। तो उन्होंने ले ऑफ किया अपने स्टाफ को और पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक तरफ चली गई। अब आप देखें इसमें ना सिर्फ एग्जीबिशन में स्टॉल लगते हैं, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि एक ये एग्जीबिशंस एग्जैक्टली जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसी तरह ही होती है कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप एक प्लॉट लेते हैं, आप उसके ऊपर घर बनाते हैं, उसके अंदर सारे लवाजमात आप रखते हैं। मगर आप जिस तरह एग्जीबिशन में आते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह आप 4 दिन के लिए एक जगह लेते हैं, एक स्टॉल लेते हैं, उसके ऊपर आप पूरी कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टॉल फैब्रिकेशन करते हैं, पूरी उसके बाद मार्केटिंग करते हैं। तो सारी इंडस्ट्री जितनी भी हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग होगी उसके अंदर वेंडर्स हो गए जो स्टॉल बना रहे हैं, फैब्रिकेटर्स। अच्छा, कोविड तो पूरी दुनिया में आया ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया। तो क्या बाकी मुल्कों में भी एक्सपोज जो है वो जो एक्सपो होते हैं, जो मार्केटिंग होती है, वहाँ पे भी सेंटर बने हुए हैं, तो क्या वो भी बंद हुए? देखिए, पहले 6 मंथ्स तो सबके लिए एक न्यू चीज़ थी, मगर उसके बाद दूसरे ममालिक जिसमें चाइना सर फहरिस्त है, US है, जिसमें जर्मनी है, दुबई है, सो मच हो कि इंडिया तक ने अपने SOPs के तहत अपनी नुमाइशों का इनेकाद शुरू किया। क्योंकि अगर हमारे पास एक दुनिया में किसी के पास ये डेडलाइन हो कि कोरोना काल ख़त्म हो जाएगा, 1 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर तो ठीक है कि आप उस वक्त तक रुक सकते हैं, आप अपने देख सकते हैं। जब आपके पास ये आपकी कोई डेडलाइन नहीं है, हमें इसके साथ रहना है, हम दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। तो इसलिए जिस तरह बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ को
मुल्क में गवर्नमेंट ने खोला है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई हैं, आपकी सारी इंडस्ट्रीज़ रेस्टोरेंट्स तक ओपन हो चुके थे, अब इनफैक्ट आज तक वो ओपन ही है, या दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, ट्रैवलिंग हमारी ओपन हो चुकी थी, तो सारी इंडस्ट्रीज समहाउ थोड़ा थोड़ा SOP के तहत वो हो चुकी थी। अगर जो इंडस्ट्री नहीं हुई है तो वो एग्जीबिशन इंडस्ट्री है। अच्छा सलीम साहब, एक्सपो की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो पूरे साल की बल्कि 3-3 साल की बुकिंग्स आपको नज़र आ जाएंगी कि एक्सपो की कौन सी डेट किस क्लाइंट ने ली हुई है। तो अब जब ये कोविड आया तो बहुत सारी डेट्स बुक्स थी, मैं खुद देखता रहता था, 3 साल तक की डेट्स तो मैंने देखी है कि जी एक्सपो के पास जो है वो बुकिंग थी। तो अब वो डेट्स का प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर एक्सपो खुलेंगी तो जिन्होंने डेट्स ली हुई थी उसको मैनेज कैसे करेंगे ये? हमारी एक्सपो सेंटर की मैनेजमेंट से बात हुई है तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी। जो भी हमारी डेट्स थी वो जैसे एक्सपो सेंटर्स खुलते हैं तो उसमें वो हमें जो नेक्स्ट डेट्स हैं उसी हिसाब से हम वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो हमारे एडवांसेस थे। और जिनने एडवांसेस नहीं दिए हुए थे तो वो तो ऑब्वियसली दे हैव टू अप्लाई फॉर न्यू डेट्स, और जिनकी पुरानी डेट्स थी वो उसी के ऊपर वो आगे अपने कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अभी मुझे याद पड़ता है कि जब ये लॉकडाउन लगा था पहली बार और तकरीबन 20 दिन बाद माई कराची एग्जीबिशन होने वाली थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, और वो मुलतवी हो गई थी। बेशुमार ब्रांड्स बुकिंग कर चुके थे, सब कुछ इन्वेस्ट हो चुका होता लोगों का, लेकिन कोई कॉम्पनसेशन उसके ऊपर नहीं है कोई। जी एग्जैक्टली देखें जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ना सिर्फ वो लोग जो डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से मुतासर हुए हैं, बल्कि वो बहुत सारे लोग जिनने एडवांसेस दिए हुए थे और जिनने एडवांसेस लिए हुए थे और वो नल एंड वाइड हो गए कि आपने ऑलरेडी एक्सपेंस कर चुके हैं आप। अब जब दोबारा एग्जीबिशन होगी तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, आपने फिर दोबारा से वही सारा एक्सपेंस करना होगा। और ये सब जगह हुआ है, मतलब ये बैंक्वेट थे, लोन थे, जहाँ लोगों ने डिपॉजिट दिए वो अचानक बंद हुए, तो ये तो मामला सब जगह हुआ है। अब देखिए इस यहाँ पे जो गौर तलब अमर है वो ये है कि हम दुनिया की बात करते हैं, चाइना ने अपने हर सिटी को एग्जीबिशन सेंटर, एग्जीबिशन सिटी डिक्लेयर किया हुआ है कि वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। एग्जीबिशन से ना सिर्फ आपके पास रेवेन्यू आता है बल्कि उसके साथ साथ आपका एक सॉफ्ट इमेज भी बेहतर होता है, आपके कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, और आपके लोकल उसमें पूरी दुनिया कल्चर एक्सचेंज को बहुत एक उसकी नज़र से देखती है, ताकि वो लोग इंटरनेशनली जब आते हैं तो आपके कल्चर को समझते हैं, जो भी उन लोगों के दिमाग में कैसी चीज़ होती है उसको वो दूर करते हैं। तो पहले तो हमारी जैसी कंपनियां उन्होंने बहुत कोशिश करके पाकिस्तान में जब हालात ख़राब थे तो फॉरेनर्स को बुलाया करते थे कि आप पाकिस्तान आए, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो आते थे एक्सपो में, वो एक्सपो में आते थे, उसके बाद जब वो यहाँ पे आते थे और जब वो वापस जाते थे तो वो एक बड़ा अच्छा इमेज लेके जाते थे कि जो कुछ हम मीडिया पे या जहाँ पे देखते हैं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत पुरसुकून मुल्क है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है, बिजनेस कम्युनिटी बहुत अच्छी है, आपके लोगों को ज़रूरत है, लोगों को सीखने की उनको बड़ी ज़रूरत है, वो लोग सीखते हैं और उसमें बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। और उनको पूरा मुल्क नहीं घूमना पड़ता था, एक एक्सपो में आके वो अपने जो है ना सिस्टम को देख लेते थे कि इनके मुल्क में प्रॉपर्टी इतनी फ़रोख्त कर रही है, कंपनियां इतनी फ़रोख्त कर रही हैं, लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो वहीं से अपना जजमेंट लेके बाहर चले जाते थे। की तरफ आएंगे। अच्छा सलीम, एक अहम तरीन सवाल कि जिस तरह ताजरों की एक एसोसिएशन अलायंस है, तो इस तरह जो एक्सपो के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कोई अलायंस है कि वो हुकूमती वक्त से कोई मुज़ाकरात करें, कोई मुतालबात करें? इंटरनेशनली तो जी हमारा है, चूँकि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजर्स बहुत कम हैं और एसोसिएशन बनाने के लिए उनको बड़ी तादाद चाहिए, मगर हमने फिर भी एक एसोसिएशन रजिस्टर होने के लिए PGTO ने दी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वो आ जाएगा। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से काफ़ी इदारे जो है खुल चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब एक्सपो में जो वैक्सीनेशन हो रही है उसको अब एक्सपो के लिए खोल दिया जाए? जब कोरोना आया था तो उस वक्त गवर्नमेंट के पास यही एक अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज़ थी कि उन्होंने एक और कोई खाली बिल्डिंग्स देख के उसमें बगैर कुछ सोचे समझे या फ्यूचर प्लानिंग किए उन्होंने इसमें क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया। पहले मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाए, उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर्स, एंड देन अब उन्होंने इसको वैक्सीनेशन सेंटर कर दिया। अगर पहले 5-6 महीने तक तो बात ठीक थी, पर उसके बाद कंटिन्यूसली एक्सपो सेंटर्स को ऑक्यूपाई करना ये 100% एग्जीबिशन इंडस्ट्री के साथ ज़्यादती है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि आप इसके ऊपर कोई दूसरा लाए अमल इख्तियार करें, किसी दूसरी बिल्डिंग्स में लेकर जाएं, हॉस्पिटल्स में लेकर जाएं या अल्टरनेट जगहों पे लेकर जाएं। अब तो मैं कहता हूँ स्कूल बंद कर दिए आपने, तो स्कूल्स के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाए, सरकारी स्कूलों में।
हाँ, स्कूलों में एक्चुअली फिर उसके बाद स्कूल खुलेंगे तो फिर उनके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, मगर बहुत सारी ऐसी जगह हैं कराची में जहाँ पे वो उसको ले जा सकते हैं। जिस तरह आप बहुत मार्कीज हैं, बैंक्वेट्स हैं, इस तरह के हैं। इनफैक्ट आपके यहाँ पे म्यूजियम की तरफ आप देखें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग ले जा सकते हैं। हॉस्पिटल खालिद दीना हॉल के अंदर बनाया गया है। हॉल उसमें बनाया हुआ है, इसी तरह कायदे-ए-आज़म म्यूजियम है उसमें वहाँ बनाया हुआ है, आपका उसमें आपकी आर्ट्स काउंसिल में बनाया हुआ है, जिन्ना हॉस्पिटल में बनाया हुआ है। अच्छा, एक और भी मामला है कि एक्सपो की जगह अब जिस तरह शहर की आबादी बढ़ी है और लोग आते हैं तो देखा जाता है कि जगह अब कम पड़ती है, इसको भी बढ़ाया जाए। देखें, इनको हमारा तो ये मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द इसके लिए कोई दूसरी जगह देखी जाए। अगर इनके पास ये तो कोई डेडलाइन हमें दे नहीं पा रहे, ना हम कोई एग्जैक्टली ना कोरोना डेडलाइन कोई दे रहा है इस मामले में कि हम क्या करें, तो इसके लिए ये होगा कि जब तक ये कोई इंसाफ नहीं है कि आप एक बिजनेस एक्टिविटी को रोक के आप एक दूसरी एक्टिविटी वहाँ पे करें। हमारी सारी हमदर्दियाँ हमारी आवाम के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, मगर अब चूंकि ये अब 18 महीने हो गए हैं इस बात को, ये एक कम अरसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस 18 महीने से वो उसकी ज़ीरो इनकम हो और वहाँ पे कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे अगर आप 10 दिन के लिए बेरोजगार हो जाते हैं या दुकान एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाती है तो हमारे यहाँ हंगामे खड़े हो जाते हैं। मगर चूंकि यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कोई आदमी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट इस बात को नहीं सुन रही। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की गोशगुजारी करें कि आप बराए करम ना सिर्फ एक्सपो सेंटर्स को विकेट करें, दूसरी जगह पे लेके जाएं, बल्कि आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, उनको कंपनसेट करें। इसके लिए एग्जांपल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे ममालिक में जो एग्जीबिशंस कंपनी थी, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया, उनको कंपनसेशन दी, मॉनेटरी उनको बेनिफिट्स दिए। और उसके बाद एक्सपो सेंटर्स में जब उन्होंने दोबारा से एक्सपो सेंटर्स अपने खोले तो उनकी जो फीस थी एक्सपो सेंटर्स की, उसको उन्होंने हाफ किया, उसको भी मिनिमाइज किया, क्योंकि वो इस चीज़ की, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि एक्सपो सेंटर्स में जो आलमी नुमाइशें का इनेकाद होता है वो ना सिर्फ लोकल्स के लिए, इंटरनेशनल्स के लिए, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए उसके बेनिफिट्स आगे तक जाते हैं, ज़र मुबादला जाते हैं और आपके फॉरेन करेंसी में ज़र मुबादला, बिजनेस की मार्केटिंग होती है बहुत। आप देखें जैसे हमारे इस एग्जीबिशंस की वजह से मिलियन ऑफ डॉलर्स जो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही थी, क्योंकि आपका कस्टमर तो सारा बाहर का है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में तो हम तो एक्सपोर्टर्स हैं, या हम देखें रॉ मटेरियल्स हमारे पास है, मगर टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन हमारी आइडिया जो होती थी एग्जीबिशन आइडिया, जी आइडियाज़ में भी आप देखें तो हमारे डिफेंस में या तो हमने इंजीनियरिंग में हमने बहुत ऊपर की चीज़ बना दी है, उसमें हम माशाल्लाह बहुत A1 है। बाकी अगर आप नीचे सतह पे देखते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल मशीनरी हो, वो पैकेजिंग की मशीन्स हो, या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी हो, इवन कि स्विंग मशीन तक आप देखें तो वो पाकिस्तान में नहीं बनती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। वक्त की किल्लत थी, मौजू बड़ा वसी था, मजीद बात हो सकती थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से ये था आज का कराची टाइम्स।